हेलो एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट डायरी एट देवेन चोकसी। मैं हूं मानसी दवे और आज के सेगमेंट में जिस कंपनी से हम बात करने जा रहे हैं वो है एक रिटेल फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। मैं बात कर रही हूं इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। कंपनी के मैनेजमेंट मिस्टर रुपिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर सिंह, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अबाउट द कंपनी और अबाउट द इशू की थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए हम शेयर कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कंपनी एक रिटेल फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इनका टारगेट सेगमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स हैं। फोकस ये फर्स्ट टाइम होम लोन टेकर्स पर करते हैं। जो स्टेटस की अगर बात करें, जो लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी में आते हैं, और ज्योग्राफी टियर 2 और टियर 3 सिटीज ऑफ इंडिया। सो ये पूरा का पूरा फोकस है और ये बिजनेस है कंपनी का। कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर बात करें, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी की, स्केलेबल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें काफी दुरुस्त नजर आ रहे हैं, जो कि इंटरव्यू में आगे जिसकी डिटेल में डीप डाइव एनालिसिस हम करेंगे। अबाउट द इश्यू, कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और इश्यू डेट्स जो है 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच तय की गई है। प्राइस बैंड 469 टू 493 रुपीज पर शेयर। इश्यू साइज 1200 करोड़ का है। फ्रेश इश्यू जिसमें से 800 करोड़ का रहेगा और ऑफर फॉर सेल 400 करोड़ का। लॉट साइज 30 शेयर्स की होगी और जिसमें रिटेल कोटा 35%, क्यूआईबी 50% और एचएनआई जो है वो 15% रहेगा। हमारे साथ रुपिंदर सिंह है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। मिस्टर सिंह, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू मानसी जी, थैंक यू। बिल्कुल। तो इन द क्रक्स तो मैंने कंपनी के बारे में बताया, लेकिन मिस्टर सिंह, इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें, कंपनी ऑपरेट करती है होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, एमिंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर लो एंड मिडिल इनकम सेगमेंट्स। क्या आप कुछ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं ईच सेगमेंट्स के बारे में, अबाउट ईच एंड एवरी सेगमेंट फॉर आवर व्यूअर्स? आपकी बिजनेस की कहानी आप ही की जुबानी। धन्यवाद एक बार और मानसी जी। इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस का इनकॉर्पोरेशन 2010 में हुआ था। आज कंपनी का ऑपरेशन 13 साल से ज़्यादा हो चुका है। कंपनी की शुरुआत हमने राजस्थान से की थी। शुरू की 2-3 ब्रांचेस, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा, अंडर राइटिंग स्किल्स डेवलप होते रहे, तो ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला भी आगे चलता रहा। आज अच्छी बात यह है कि कंपनी 15 स्टेट्स में ऑपरेट करती है। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, हर जगह में आपको कंपनी की ब्रांचेस पाई जा सकती हैं। कस्टमर के बहुत नज़दीक ब्रांच मिलती हैं। फोकस शुरू से ही होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे है। आज अगर हम कस्टमर की बात करें, जो कस्टमर की मंथली इनकम 25,000 से लेके 60,000 रुपये के बीच में है, वो हमारा टारगेट सेगमेंट है। ये कस्टमर की जो लोन रिक्वायरमेंट होती है वो 5 लाख से 25 लाख तक आमतौर पर रहती है, वो सेगमेंट है। होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बीच में कस्टमर में हमारे बीच में कोई ऐसा डिफरेंशियल नहीं क्रिएट होता। दोनों कस्टमर का जो सेगमेंट है लार्जली एक तरीके का है। अंदाजन 10 लाख रुपए का टिकट साइज जो कंपनी डिसबर्स कर रही है आज की डेट में, वो उनका एवरेज टिकट साइज है। और जहां होम लोन लैब कस्टमर की बात करें, तो होम लोन में हम कस्टमर को तब लोन देते हैं जब उसको नया मकान खरीदना हो, या उसके पास ऑलरेडी ज़मीन है, प्लॉट है, उसको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना हो। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में जनरली ये रहता है कि जब कस्टमर को बिजनेस के लिए लोन चाहिए होता है, तो उसके खाते में लोन डिसबर्स हो जाता है। तो ये जनरली दो डिफरेंशियल है। इनकम की बात करें, दोनों का इनकम बराबर रहता है। और मार्केट्स की बात करें, दोनों तरह के कस्टमर उन्हीं मार्केट में हम सोर्स करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो ये फिलॉसफी से काम करते हैं। हमारी सोर्सिंग डायरेक्टली है। ब्रांचेस के आसपास 30-40 किलोमीटर की रेंज में जो कस्टमर अवेलेबल है, उसको हम जनरली टारगेट सेगमेंट का पार्ट मानते हैं। एब्सोल्युटली, वेरी वेल एक्सप्लेन मिस्टर सिंह। और अब फाइनेंशियल्स की बात, और आपके कंपनी की जब डीप डाइव एनालिसिस और रिसर्च हम कर रहे थे फाइनेंशियल्स पर, जब हमने नजर दौड़ाई, काफी इंटरेस्टिंग फिगर्स वहां पर भी नजर आए। और जैसे कि कहते हैं कि नंबर्स डू द टॉकिंग, एयूएम ग्रोथ जो है काफी इंटरेस्टिंग रहा है इन रिसेंट ईयर्स। और अगर आंकड़ों की बात करें, FY21 में जो एयूएम ग्रोथ 2,198 करोड़ का था, वो FY23 तक पहुंचते पहुंचते 4,350 करोड़ तक पहुंच चुका है। इट्स अ वॉपिंग नंबर इन इटसेल्फ। और साथ ही प्रॉफिट्स यानी मुनाफे की बात करें तो वहां पर भी इजाफा, इनफैक्ट डबल होते हुए देखने को मिले हैं। सो कुड यू हाईलाइट की फैक्टर्स जो कि इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे थे, और साथ ही अगर आप अपना आउटलुक फॉर फ्यूचर एयूएम और प्रॉफिट ग्रोथ अगर बताना चाहें।
शुरू से ही कंपनी का थॉट एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करा करने का थॉट रहा शुरू से ही। और इसी के कारण जब कंपनी स्टार्ट हुई थी 2 साल के अंदर अंदर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कंपनी ने अपना प्रोसेस बनाना शुरू किया था। 2012 में ही कंपनी ने सेल्स फोर्स इम्प्लीमेंटेशन की थी, जो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है इंडस्ट्री में, जिसके अंदर बहुत सारी इंटीग्रेशन भी कई मल्टीपल एप्लीकेशंस बनी, जो एप्लीकेशंस के कारण से कस्टमर के पास जाना ज़्यादा आसान था। जो फील्ड में हमारे लोग काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए आसानी थी बिजनेस सोर्स करना। तो शुरू से ही ये थॉट प्रोसेस रहा है। जब स्ट्रेटेजी सही रही, प्लानिंग सही रही, जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे आई थिंक उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, और उसी के कारण ये ग्रोथ का ट्रेंड दिखता नजर आ रहा है। तो कंपनी ने एक सही अप्रोच अपनाई है, जिसमें टेक्नोलॉजी और पीपल दोनों का सही इंटीग्रेशन करते हुए आगे बढ़े बेसिकली। तो जब ग्रोथ की बात करें, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बना, तो देयर इज अ प्लानिंग अराउंड दैट पीस की ईयर ऑन ईयर कैसे वो नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़नी चाहिए, प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करनी चाहिए, और कस्टमर के पास क्लोजली कैसे जाया जाए। आज की रेट में 96-97% जो सोर्सिंग है वो डायरेक्टली इन टच विद कस्टमर आती है बेसिकली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो थॉट प्रोसेस थीम लेके कंपनी चली है, उसके कारण ये कंसिस्टेंसी ही नंबर आ रही है। हर साल 30 से 40 ब्रांच खोली जाती है, और दिस इज द ट्रेंड। और जो आप पास में ट्रेंड दे रहे हैं, हमारी विश ये है कि हम ये कंटिन्यू कर सकें। दैट इज अ थॉट अराउंड। बिल्कुल। और हमारी पूरी बेस्ट विशेस हैं कि जिस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्शंस आप टारगेट करके चल रहे हैं, आने वाले क्वार्टर्स में आप उन्हें अचीव कर पाएं। जब आपके फोकस एरिया की बात करें, रिसेंटली आपने फोकस किया है मोर ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स ओवर सैलरीड इंडिविजुअल्स। सो मुकाबले कंपैरिजन की अगर बात करें इन योर पोर्टफोलियो मिक्स, सो क्या आप आगे भी इसी तरह की रणनीति अपनाएंगे, मेंटेन करेंगे इस फोकस को इन दी हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट? क्योंकि इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो जो है वो लगातार हम देख रहे हैं बदलता जा रहा है। जिस इकोसिस्टम में हम काम करते हैं, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 मार्केट में, उसमें जनरली आपको जो कस्टमर्स मिलेंगे वो सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ ज़्यादा मिलेंगे, पहली बात। और शुरू से ही थॉट प्रोसेस कंपनी का रहा है टू फोकस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसी कारण से अगर आज ओवरऑल बुक की भी बात करें, तो 70-75% कस्टमर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड बुक के अंदर बेसिकली। और पिछले 11-12 साल की जो अंडर राइटिंग प्रोसेस तैयार किए गए हैं, जो उनसे लर्निंग मिली है, उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है हाउ टू अंडर राइट सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स। तो गोइंग फॉरवर्ड भी थॉट यही है कि सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर को टच बेस करेंगे। आज टीयर 3, टीयर 4 मार्केट में है, टीयर 2 मार्केट में है, जिस इकोसिस्टम में सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर अवेलेबल हैं, आई थिंक उनको जनरली टैप करना एक इम्पॉर्टेंट पीस है किसी भी हमारे जैसी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए। तो हमारा मिशन वही है। ओके, सो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ये क्लियरली नजर आ रहा है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हेल्प्ड द कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अचीव द हाइट्स जो अब तक पहुंची है। रुपिंदर जी, आगे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के फ्रंट पर अगर देखें, सिग्निफिकेंटली आपने अपने ग्रॉस एनपीए को रिड्यूस किया है फ्रॉम 2.12% इन FY22 टू 1.13% एट द एंड ऑफ FY23। और ऐसी ही कुछ तस्वीर इसी तरह के सिमिलर इंप्रूवमेंट्स नेट एनपीएस के फ्रंट पर भी नजर आ रहे हैं। सो गिवन द करंट मार्केट डायनेमिक्स, क्या आपको लगता है कि इस तरह के नंबर्स जो हैं वो आने वाले क्वार्टर्स, आने वाली तिमाही में भी मेंटेन हो पाएंगे? इंडिया शेल्टर के जीएनपी का नंबर शुरू से ही अच्छे से मेंटेन करके चले हैं। कोविड के टाइम पे मार्केट में काफ़ी स्ट्रेस था, आमतौर पे हर इंसान के लिए मुश्किल था ये चीज़ें पे करना। तो इस कारण से जीएनपी नंबर 2.3, 2.6 तक गया बेसिकली। जैसे ही कोविड के बादल छटे, आम आदमी ने अपना काम दोबारा से शुरू किया, तो घर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो ईएमआई सबसे पहले पे करना चाहता है, और वो ट्रेंड हर जगह रहा बेसिकली। तो उसी के कारण अगर आप देखेंगे तो ये रिडक्शन भी आया है बेसिकली। इसके बावजूद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अंडरराइटिंग मॉडल क्रिएट किया गया है, उसमें जो एस्पेक्ट्स लिए हैं, कस्टमर की अंडरराइटिंग किस तरह से होनी चाहिए, क्या ध्यान चीज़ें रखनी पड़ी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कस्टमर को एजुकेट करते हुए हमेशा ध्यान रखा गया है कि ये एनपीए की जो बादल है वो हमेशा दूर ही रहने चाहिए। तो गोइंग फॉरवर्ड भी हमारा थॉट ये है कि वो अंडरराइटिंग जो मैकेनिज्म है उसको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है, और जैसे जैसे लर्निंग बढ़ती जाती है उस पर आगे काम करना है। आज
हिस्ट्री की बात करें तो इस पोर्टफोलियो ने डिमोनेटाइजेशन का टाइम भी देखा है, कोविड 1 कोविड 2 का भी टाइम देखा है। तो उससे जो स्किल सेट तैयार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं एक बार। आपकी ब्रांच प्रेजेंस जो है, हम समझ रहे हैं कि आप Tier 2 Tier 3 सिटीज को टैप कर रहे हैं, उन्हें केटर कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जो कि हम देख रहे हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात में। तो ये प्रेजेंस को अन्य राज्यों में बढ़ाने की, एक्सपेंशन की कोई प्लानिंग है? कौन से रीजन्स हैं जिसे टैप करना चाहेंगे आगे चलकर, और टेक्नोलॉजी को कैसे लेवरेज करेंगे इन ऑर्डर टू ग्रो एंड क्रिएट कस्टमर सेटिस्फैक्शन? राजस्थान हमारा पहला राज्य था जहाँ से हमने बिजनेस शुरू किया था, और वक्त के साथ साथ बाकी स्टेट्स में भी जाना शुरू किया। आज ऐसी 12 राज्य हैं जहाँ पे हमारी विंटेज है वो 5 साल से ऊपर है, जिसमें राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा साउथ की स्टेट्स कर्नाटका, तमिलनाडु भी है, और कुछ और पार्ट्स हैं लाइक उत्तराखंड और यूपी जहाँ पे हमारी ये विंटेज है। अ, ये बिजनेस ऐसा है जहां आपको अपनी एक्सपर्टीज टाइम के साथ डेवलप करनी पड़ती है, ब्रांड को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। जो पुराने राज्य हैं वहाँ पे उसका एक फोकस कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और इसी तरह हमारा स्कोप है, थॉट है कि नए राज्य जो अभी हमने 15 कवर किए हुए हैं उसमें भी विद टाइम इसको स्प्रेड करना है बेसिकली। जरूर। दो और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। सबसे पहले तो 1200 करोड़ का आईपीओ, जिसमें से फ्रेश इशू 800 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 400 करोड़ का। आईपीओ से जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा? आगे चलकर क्या प्लान्स होंगे? हमारा बिजनेस में सबसे बड़ा रिसोर्स इज मनी, बेसिकली पैसा रिसोर्स है, क्योंकि इट्स अ लैंडिंग बिजनेस। तो कैपिटल स्ट्रांग होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। हमारी लीवरेज अभी 3.5% की है, और 3.5% लीवरेज इस बिजनेस में ठीक ठाक मानी जाती है, और जनरली एक्सपेक्टेड लीवरेज कोई 4 के लगभग एक्सपेक्ट करता है जो इकोसिस्टम है। तो अब 4 की लीवरेज के हम काफ़ी आसपास हैं, इसलिए कैपिटल रेज बूस्ट करेगा कंसिस्टेंसी इन बिजनेस और गोइंग फॉरवर्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ वेरियर ऑप्टिक्स। अच्छी कैपिटल के साथ साथ बैंक्स के साथ आप जनरली उनके पास रिक्वेस्ट लेके जा सकते हो, जिनकी कैपिटल अच्छी होती है वहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ फंड में भी बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए इस कैपिटल का इस्तेमाल होगा। अल्टीमेटली ये बिजनेस इंप्रूवमेंट, बिजनेस ग्रोथ के लिए ही हेल्प होने वाला है। एब्सोल्युटली। और आखिरी सवाल हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूअर्स के लिए, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो कि आपको सुन रहे हैं? इंडिया शेल्टर एक ऐसी कंपनी है जिसने 13 साल से इसी बिजनेस में कंसिस्टेंसी दिखाई है, और इसी में अपना फोकस रखने के लिए अपना मिशन तैयार किया है। कंपनी के अंदर लोग और टेक्नोलॉजी का सही ब्लेंडिंग करके आगे बढ़े हैं। टेक्नोलॉजी के लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे काफ़ी प्रोसेसेस हमारे पेपरलेस हैं, जहाँ पे टर्न अराउंड टाइम हम अच्छा कस्टमर को दे सकते हैं, और राज्य से राज्य तक अगर कोई पॉइंट में डिफरेंस है उसको नज़रअंदाज करते हुए टेक्नोलॉजी के यूसेज से वही सर्विस हर राज्य में बराबर लेवल पे चल सकती है। तो जनरली देखा गया तो कुछ जगह ऐसा होता है कि जो जहाँ पे हेड ऑफिस है आसपास है वहाँ पे सर्विस अच्छी है, जहाँ पे दूर है वहाँ पे नहीं है। बट आज हम 15 राज्य में सक्सेसफुली अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका रीज़न ये है कि हमने हर जगह वो पैरिटी मेंटेन करी है, और वही आगे आने वाले टाइम में थॉट है। एब्सोल्युटली मिस्टर सिंह, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और मार्केट में एंट्री करने के लिए, और साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मानसी जी, आपको भी और दर्शकों को भी थैंक यू सो मच। शुक्रिया।